is RNA, ribonucleic acids. Friends, RNA is the first genetic material. In the course of evolution, RNA comes first, then comes DNA. And so many evidences are there which support this conception कि RNA पहले आया. बहुत सारे important life processes दिखते हैं कि they evolved around RNA. कौन कौन से? मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इसमें हेट्रोजीनस HNRNA, हेट्रोजीनस RNA मैच्योर RNA में कन्वर्ट होता है. तो स्प्लाइसिंग, ऑल दिस इवॉल्व अराउंड RNA. दूसरा देखते हैं RNA बहुत सारे वायरसेज में अपीयर्स एज जेनेटिक मटेरियल, तो हेरिडिटी का काम कर रहा है. बट इट हैज इट्स ओन कैटालिटिक फंक्शन ऑल्सो. जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हमने देखा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज कैटालाइज्ड बाय RNA. इस कैटालिटिक फंक्शन की वजह से RNA को हम लोग राइबोजाइम्स भी कहते हैं. तो अब RNA से DNA इवॉल्व हो रहा है, तो इसको समझते हैं कि दोनों का पहले डिफरेंसेस देख लें, DNA वर्सेज RNA या RNA वर्सेज DNA. DNA में हमने देखा था कि उसका पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज था, whereas in RNA the pentose sugar is राइबोज. और राइबोज की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं तो सेकेंड कार्बन पे, कार्बन एट सेकेंड पोजीशन पे इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. डीएनए में H ग्रुप था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यही ग्रुप आरएनए को रिएक्टिव बना देता है. अब इसके रिएक्टिविटी को देखेंगे हम लोग, अभी कई एग्जांपल्स आएंगे. दूसरा बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज कि आरएनए में इन प्लेस ऑफ थाइमिन देयर इज यूरेसिल. पहला सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना, दूसरा थाइमिन की जगह पे यूरासिल का होना. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है. तो ये तीन फैक्टर्स आरएनए को अनस्टेबल करते हैं और रिएक्टिव बना देते हैं. अब इस रिएक्टिव होने की वजह से इसके कैटालिटिक फंक्शन है. इन तीन की तुलना में कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं. अब मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो रहे हैं? तो मेजर मॉडिफिकेशन है ये डबल स्ट्रैंडेड बन जाना. डबल स्ट्रैंडेड बन जाने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, डीएनए की ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो यूज होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. दूसरा, डबल स्ट्रैंडेड बनते ही यह एक प्रोसेस एक्वायर करता है, एक प्रक्रिया एक्वायर करता है, एक प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, जो प्रॉपर्टी किसी भी चेंज को रेसिस्ट करती है बाय मीन्स ऑफ रिपेयरिंग. अगर डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही है तो किसी गलती की वजह से देयर इज लेस चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एरर, लेकिन फिर भी अगर एरर हो रहा है, इनकरेक्ट बेस आ रहा है, तो दैट इज करेक्टेड. रिपेयरिंग के दौरान डीएनए अपने आप उसको करेक्ट कर लेता है. इस करेक्शन की वजह से ये चेंज को रेसिस्ट ज़्यादा करता है और ये ज़्यादा स्टेबल हो गया. तो चार बातें आरएनए के बारे में, जनरल बातें. पहला की जेनेटिक मटेरियल है, दूसरा की लाइफ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इसके अराउंड इवॉल्व हुए हैं. तीसरी बात कि यह रिएक्टिव ज़्यादा है, लेस स्टेबल है. चौथी बात कि इसमें मॉडिफिकेशंस हुए और मॉडिफिकेशन से डीएनए बना, और डीएनए की प्रॉपर्टी सामने हम लोग देख रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है. इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई चेंज को रेसिस्ट करने वाला, उस प्रॉपर्टी को रिपेयरिंग का सिस्टम कहते हैं. अब आगे देखते हैं. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में बेस पेयरिंग चारगाफ्स रूल को फॉलो कर रहा है. परफेक्ट बेस पेयरिंग है. ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, सी ऑलवेज पेयर्स विद जी एंड वाइस वर्सा. यह आरएनए में जरूरी नहीं है कि इसी को ही फॉलो करे, क्योंकि the proportion of adenine is not equal to proportion of uracil, and as well as the proportion of cytosine is not equal to the proportion of guanine. ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल अमाउंट में नहीं है, इसलिए चारगाफ्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है आरएनए. एक और घटना होती है कि समटाइम्स ऐसा भी दिखता है कि गुआनिन पेयर्स विद यूरासिल.
आरएनए में जहां भी डबल स्ट्रैंडेडनेस अपीयर होता है आरएनए में, वहां पे दिख रहा है, कई जगह दिखता है, एट मेनी प्लेसेज गुआनिन पेयर्स विद यूरासिल। आरएनए एट सम प्लेसेज फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जहां पे कंप्लीमेंट्री बेसिस कम्स टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी। आरएनए के कंप्लीमेंट्री बेसिस, दिस वन इज आरएनए 5' 3', ये नाइट्रोजिनस बेसिस है, किसी वजह से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड बन हो गई है। तो वेयर द कंप्लीमेंट्री बेसिस कम्स इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आरएनए बिकम्स डबल स्टैंडर्ड। दूसरा, आरएनए में हेयरपिन लूप्स दिखते हैं, जहां पे आरएनए डबल स्टैंडर्ड बनता है, आरएनए डबल स्टैंडर्ड बन रहा है, तो वहां ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। दीज आर कॉल्ड हेयरपिन लूप्स और स्टेम लूप्स। ओके, अब स्टेम लूप्स में लूप्स जो बन रहे हैं, लूप्स कहाँ बनते हैं? लूप्स बनते हैं वहां जहां पे बेसिस कंप्लीमेंट्री नहीं होते। वन और मोर बेसिस व्हेन दे आर नॉट कंप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लूप बना दिए, और बाकी को पेयरिंग करने में ये कंप्लीमेंट्री बेसिस को सामने लाने में हेल्प किए, और इस वजह से हेयरपिन लूप्स बन गया। तो यहां कह सकते हैं कि द बेस पेयरिंग इज नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट। डीएनए में बेस पेयरिंग परफेक्ट होता है। एक और प्रॉपर्टी है आरएनए में कि जब आरएनए का अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसके सेकेंड पोजीशन पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप थर्ड कार्बन पे मौजूद फॉस्फेट ग्रुप से एस्टर बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह 2'-3' डाइएस्टर फॉर्मेशन करता है ऑन अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस। तो दिस इज द बेसिक। आगे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए दो तरह का देख सकते हैं। एक जेनेटिक विच स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। किस किस में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन? तो सर्टेन एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। आरएनए वायरसेस लाइक रियो वायरसेज, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है रियो वायरस में। क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इसमें भी आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। टीएमबी वायरसेज, इसमें भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। और कुछ जगह पे और बाकी सभी जगह पे हम देखेंगे आरएनए का नॉन जेनेटिक फंक्शन है। नॉन जेनेटिक फंक्शन में कई स्ट्रक्चरल आरएनए हम लोग देखेंगे। 3 तरह के आरएनए बेसिकली हम लोग पढ़ते रहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसके अलावा एक और आरएनए है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, विच इज़ यूजफुल एट द टाइम ऑफ स्प्लाइसिंग। एक स्मॉल साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्ट्रेचेज ऑफ आरएनए पाए जाते हैं विच हेल्प टू टारगेट न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू देयर डेस्टिनेशंस। अब वो डेस्टिनेशंस इनका इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, सेल के अंदर हो सकता है, या सेल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकता है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। 6 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। पहला, अकरेंस इन द साइटोप्लाज्म। कौन सा आरएनए कितना है? तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं राइबोसोमल आरएनए का अकरेंस 80% और सबसे कम मैसेंजर आरएनए का। तो ये सबसे कम लिस्ट स्टेबल भी होता है। और टीआरएनए 10 to 15%। साइज देखते हैं, साइज इन टर्म्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, बेसेज के टर्म में देखेंगे। डीएनए में देख रहे थे बेस पेयर्स के टर्म में, यहाँ बेसेज के टर्म में देखेंगे। और बेसेज है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। 4 बेसेज यहाँ पे कौन कौन से हैं? एडिनाइलेट, गुआनाइलेट, साइटिडाइलेट एंड इन प्लेस ऑफ थाइमिडाइलेट यहाँ पे कौन सा है? यूरिडाइलेट। तो बेसेज वेरी कर रहे हैं 1200 से 5500, 1200 to 5500। द साइज ऑफ mRNA इज वेरिएबल। mRNA क्यों वेरिएबल है? क्योंकि mRNA में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड होते हैं, तो साइज ऑफ इंफॉर्मेशन या साइज ऑफ जीन जो होगा वही साइज आरएनए का होगा। इस वजह से वेरिएबल लिया।
टीआरएनए का साइज अमूमन वेरीज फ्रॉम 70 to 80 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एवरेज साइज 75 राइबोन्यूक्लियोटाइड का है। मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट एमआरएनए 40,000 to 1 लाख, यहाँ देखिए 25,000, ये 5 लाख के आसपास है। ओरिजिन स्पेशली यूकैरियोटिक सेल में आरएनए कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? राइबोसोमल आरएनए ओरिजिनेट हो रहा है न्यूक्लियोलस से, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ओरिजिनेट हो रहे हैं क्रोमोसोमल डीएनए से, क्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए उससे ओरिजिनेट होते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को देखते हैं। टीआरएनए का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 4s s स्वेदवर्ग यूनिट, 4s एमआरएनए का 8s। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए है 5s, 5.8s, 18s, 28s यूकैरियोटिक्स में है, 16s, 23s, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अलग अलग है। इन सबका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हम ले रहे हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक के भी ले लिया है, और ये हो गया। एंजाइम्स यूकैरियोटिक सेल में जो एंजाइम्स सिंथेसाइज कर रहे हैं इन आरएनए को, वो भी डिफरेंट है। ये एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज की 3 वैरायटी। फर्स्ट आरएनए पॉलीमराइज सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइजेस मैसेंजर आरएनए, एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइजेस ट्रांसफर आरएनए। साथ साथ ये 5s आरएनए को भी सिंथेसाइज करता है इन द यूकैरियोटिक सेल, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज जो तीनों तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करता है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आरएनए। 3 चीज़ें हमने पढ़ा। एक इसका इंपॉर्टेंस देखा डीएनए के कंपैरिजन में, कैसे इससे मॉडिफिकेशन होकर डीएनए बना, मॉडिफाई होकर आरएनए डीएनए बनाया इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, उसको हमने देखा। दूसरा डिफरेंसेस देखा आरएनए का डीएनए की तुलना में, द डिफरेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। और एक हमने कंपैरेटिव जनरल कैरेक्टर्स को देख लिया। फंक्शंस, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन करता है, मैसेंजर आरएनए इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस और फ्रॉम द डीएनए टू द प्रोटीन कर रहा है। ट्रांसफर आरएनए का काम ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड्स, कॉग्नेट एमिनो एसिड्स को तो कैरी करते हैं। लगभग 20 तरह के टीआरएनए होते हैं और ये अपने कॉग्नेट इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं इन द टर्म ऑफ एमिनो एसिड्स कैरी करते हैं और साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तक पहुंचाते हैं। तो इनके बेसिक फंक्शंस ये हो गए। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये वीडियो भी बढ़िया है, देखिए, और उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू।